विजयनगर साम्राज्य के साथ मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने दिल्ली सल्तनत काल के प्रशासनिक सैन्य व्यवस्था के साथ साथ कर संबंधी एवं कला एवं संस्कृति को भी समाप्त किया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास का 15वां वीडियो है। आप पुराने सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए मध्यकालीन भारत के इतिहास से आपको प्रश्न नहीं छूटेंगे और आप बहुत ही ईजी और अंडरस्टैंडिंग वे में चीज़ों को समझ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 में संगम राजवंश के दो भाई हरिहर राय और बूका राय के द्वारा स्थापित किया गया था। ये यादव वंश से थे, वही यादव वंश जहां अलाउद्दीन ने दक्षिण का पहला अभियान किया था। यह शासन व्यवस्था 310 वर्ष तक चला। इसमें कुल 4 वंश आए, जिसमें संगम वंश, सालू, तुलु वंश और आरवीडू। पुर्तगाली इसे विशनागा राज्य कहते थे। भौगोलिक स्थिति में कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा का एरिया विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य स्थापित होती है। दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रवेश अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान से प्रारंभ होता है, लेकिन अलाउद्दीन राज्यों को हराकर वार्षिक कर तक ही सीमित था। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के कंपली पर आक्रमण कर 2 राज्य मंत्री हरिहर और बूका को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया और दोनों भाइयों का धर्म परिवर्तन भी कराया। दक्षिण विजय के लिए फिर बाद में उसे भेज दिया गया। उसके बाद हरिहर और बूका विद्यारण्य नाम संत के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म को पुनः अपना लिया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 310 सालों तक 4 वंश का शासनकाल चला, जिसमें संगम, सालू, तुलु और आरवीडू। इस चारों वंश में संगम और तुलु वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो हम चारों वंशों को कवर करेंगे, सारे महत्वपूर्ण शासकों को कवर करेंगे, लेकिन संगम वंश और तुलु वंश के जो शासक हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। संगम वंश 1336 से 1485। विजयनगर साम्राज्य के चारों वंशों में सबसे लंबा शासनकाल संगम वंश का होता है। राजधानी अनेगोंडी और दूसरी बाद में राजधानी विजयनगर बनाई जाती है। इसी समय तक बहमनी साम्राज्य का भी उदय हो चुका था दक्षिण में। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के साथ संघर्ष हरिहर प्रथम से ही प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। हरिहर वन का शासनकाल 1336 से 1356 तक रहा। ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। एक ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसके समय होयशाला का क्षेत्र संगम वंश के कंट्रोल में आ जाता है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर 1356 में हरिहर के भाई बूका प्रथम की शासन व्यवस्था शुरू होती है, जो 1377 तक चलती है। इसने वेद मार्ग प्रतिस्थापन की उपाधि ली थी। साम्राज्य विस्तार में दक्षिण के रामेश्वर तक विस्तार हुआ था, जिसमें बूका का पुत्र कंपन ने मदुरै को जीता था। उसके बाद कंपन की पत्नी गंगा देवी ने इस जीत के बाद संस्कृत में लिखी मदुरा विजय की रचना की थी। 1374 में बहमनी सेना को हराकर तुंगभद्रा कृष्णा दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। मालाबार के जमोरियन को भी पराजित किया था। बूका राय के शासनकाल में ही दूसरी राजधानी विजयनगर बनाई गई, जो अनिगोड़ी की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित थी। बूका प्रथम के बाद इसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक इसकी शासन व्यवस्था रहती है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और संपूर्ण दक्षिण भारत इसके कंट्रोल में आ गया था। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूला था और इसे राजा व्यास या राजा वाल्मीकि के भी नाम से हम जानते हैं। हरिहर द्वितीय के बाद 2 सालों के लिए इसका पुत्र विरूपाक्ष, जो एक अयोग्य शासक था, इसकी शासन व्यवस्था रहती है और फिर 1406 में देवराय प्रथम शासक बनते हैं। देवराय प्रथम अपने शासनकाल में फिरोज शाह बहमान से पराजित होने के कारण अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमान से करना पड़ता है और दहेज में बांकापुर का क्षेत्र दिया जाता है, जो एग्जाम में पूछा गया है। इसने सिंचाई व्यवस्था के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था और इसी के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलस कोंटी विजयनगर यात्रा पर आया था। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके शासनकाल में दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र का वर्णन मिलता है। देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र रामचंद्र और रामचंद्र के बाद वीर विजय, लेकिन ये शासनकाल सिर्फ 2 सालों की ही रहती है। इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक वीर विजय का पुत्र
देवराय द्वितीय, इसे इमादी देवराय और गजवेटकर भी कहा जाता है। 1422 से 1446 तक की शासन व्यवस्था थी। इसने आंध्रा और उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया था। यही कारण है इसे गजवेटकर भी कहा जाता है। इसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय ने ही मुसलमानों को मस्जिद निर्माण करने की भी स्वतंत्रता दी थी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा था। उसके बाद देवराय द्वितीय का पुत्र मल्लिकार्जुन 10 सालों के लिए इसी समय चंद्रगिरी के नरसिम्हा सालू ने विजयनगर पर आक्रमण किया। नरसिम्हा सालू संगम वंश का ही सामंत था। इसी अपमान के कारण मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो गई। उसके बाद संगम वंश का अंतिम शासक विरूपक्ष द्वितीय को माना जाता है। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य टूटने की स्थिति में आ गई थी और फिर 1485 में सालू नरसिम्हा ने विरूपक्ष की हत्या कर सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश का कार्यकाल बहुत छोटा रहता है, 1485 से 1507 तक। अंतिम शासक इमादी नरसिम्हा को जानते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से प्रश्न 9 के बराबर पूछा जाता है। क्योंकि हम चारों वंश को पढ़ रहे हैं तो ये एक सीक्वेंस के लिए आपको याद रखना है। सालू वंश के बाद 1505 में तुलु वंश की स्थापना होती है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के चारों वंशों में संगम और तुलु वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछता है एग्ज़ाम में। तो यहीं हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। पुराने सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, एक सीक्वेंस बना रहेगा। इतिहास आपको काफ़ी आसान लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।